नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 4 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आमतौर पर किसी भी मसले में फरियादी थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, उसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश करती है, जहां फरियादी के साथ न्याय किया जाता है। लेकिन उज्जैन पुलिस का ढर्रा इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ फरियादी पहले अपराधी को पकड़ता है, उसके बाद पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखती है, जिसका ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। हाल ही में महाकाल थाना पुलिस लुटेरी दुल्हन गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़कर जमकर वाहवाही लूट रही है। लेकिन ये पूरा मामला इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल कार्तिक चौक में रहने वाले सचिन तिवारी की शादी महाराष्ट्र में रहने वाली निकिता से 19 फरवरी को चिंतामण मंदिर में हुई थी। शादी के 5 दिन बाद ही निकिता कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई, जिसकी शिकायत करने सचिन, उसकी मां श्यामाबाई महाकाल थाने पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। अगले दिन भी उन्हें थाने से रवाना कर दिया गया। लुटेरी दुल्हन से धोखा खाने के बाद सचिन ने ही गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई और दोस्तों की मदद से गिरोह के 3 सदस्य नारायण, विजय और परमेश्वर को धर दबोचा और महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करना दिखाया जा रहा है। सचिन ने दोस्त से फोन लगवाकर उसकी शादी की बात की, जिसके झांसे में गिरोह के 3 सदस्य आ गए। तीनों ने ओमकारेश्वर में उससे मिलने के लिए बुलवाया था। आरोपी किसी को अपने जाल में फांसने आए थे, लेकिन खुद ही शिकार हो गए। बहरहाल महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि गिरोह के सभी सदस्य महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। निकिता सहित अन्य की तलाश में टीम को महाराष्ट्र भेजा जाएगा। हमको इन्हें 8-15 दिन से चल रहा था कि आ रहे तो आए, तो लड़की को भी लेके आए, बोले कि तुम देख लो तुमको जमे तो, और बोले कि शादी कर लेंगे। तो हमने देखा उसको, सबने पूछा भी से लड़की से, बोले कि मेरे को तो सब बढ़िया है और मैं पसंद हूँ, करूँगा। कितने लोग आए थे और क्या क्या रिश्ते लड़की से होना बताया? वो लड़की ने बोले कि मेरे 2 मामा है, एक मौसी की लड़की है, जाजी है और वो माँ है। अच्छा। हाँ, 10 जन आए थे। कब हुई थी शादी? ये कहाँ पर हुई? शादी चिंतामन हुई थी। कब हुई शादी? शादी है हुई 19 तारीख को। 19 कौन से महीने में? महीना मेरे को याद नहीं रहता है। फरवरी 19 फरवरी 19 फरवरी को हुई थी? हाँ, 19 फरवरी को हुई। अच्छा, और आप थाने कब गए थे? फिर कितने दिन बाद लड़की भागी? और लड़की हमारे 4 दिन थी और 5वें दिन भाग गई। वो साथ में पायजाब, बिछोड़ी, अंगूठी, मंगलसूत्र है, चूड़ी है 4, और नगद केस रखे थे। रजिस्ट्री के लिए हमने पैसे रखे थे। शादी में कितना खर्चा हुआ? शादी का खर्चा तो हमने उसको करीब के 2 लाख हो गए, लगभग 2 लाख। हाँ। उन लोगों ने कितने पैसे लिए आपसे शादी कराने? पैसे ऐसे तो लिए नहीं। उनने क्या बोला कि खर्चा कर देंगे। हाँ। तो बोले कि खर्चा हमारे पास कुछ है नहीं, गरीब घर की लड़की है, इसके पिता नहीं है, वो लड़की अकेली है और आपके घर में निप जाएगी। थाने गए आप तो किस तरीके से आपसे व्यवहार हुआ? फिर क्या कहा पुलिस? तो बस थाने में हम करीब तो बैठे ही रहे। साफ लोग नहीं आए, आएंगे बैठो बैठो हाँ। बैठो। हमको दिन भर बैठा रखे कहीं। फिर बोले कि अभी साहब आ रहे, तो हम बैठे रहे, 8 बजे तक बैठे रहे। फिर बैठे रहे, फिर आवेदन का बोले कि आवेदन अभी तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, हाँ। कोई अभी नहीं है, बोले कि आवेदन लिखो। तो बस हम लिख के फिर आ गए थे। चरक अस्पताल में आने वाले मरीजों को निजी अस्पताल में धकेलने का खेल जारी है। यहाँ मरीजों के इलाज के नाम पर इतनी फजीहत की जाती है कि वे निजी अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जहां प्रसूता का इलाज किसी अन्य महिला के पर्चे पर कर दिया गया। इसके बाद प्रसूता के परिजनों को जरूरत नहीं होने के बाद भी ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहा गया। ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो अस्पताल में डिलीवरी करवाने से मना करवा दिया। खास बात यह है कि पूरे मामले में संबंधित डॉक्टर ने अस्पताल आने की जहमत नहीं उठाई, फोन पर ही उसे बरगलाती रही। महिदपुर के डुंगरिया में रहने वाली किरण शर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर 30 मार्च को चरक अस्पताल लाया गया, जहां उसे मौजूद स्टाफ ने रात 9 बजे तक डिलीवरी होने का हवाला दिया। किरण के पति प्रेम नारायण का आरोप है कि किरण के वार्ड में अन्य महिला किरण पति दीपक भी भर्ती थी, जिसकी फाइल के हिसाब से उसकी पत्नी को इलाज दिया गया। इसकी जानकारी जब उन्हें लगी तो रात 9 बजे ऑपरेशन करने की बात कहते हुए खून की कमी का हवाला देकर ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहा गया। जब इंतजाम नहीं हुआ तो रात 3 बजे उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद वे निजी अस्पताल पहुंचे, जहां बगैर ब्लड के डिलीवरी की गई।
पति ने बताया, किरण को भर्ती करने से लेकर डिस्चार्ज करने तक कोई महिला डॉक्टर उसे देखने नहीं आई। फोन पर ही सारे निर्देश दिए गए। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया, महिला का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से उसे रेफर किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि घटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान महिला का ब्लड 10.8 ग्राम था। नाम नहीं बताने की शर्त पर चरक अस्पताल की महिला चिकित्सकों ने बताया, इतने ब्लड में डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन स्टाफ की बहुत सी महिला चिकित्सक ऑपरेशन करने के बजाय रेफर करना पसंद करती हैं। इसका कारण उनका निजी अस्पतालों से साठगांठ है। इस पूरे खेल में डॉक्टर्स ही नहीं, अस्पताल के नर्सिंग सहित चतुर्थ श्रेणी स्टाफ तक का कमीशन फिक्स है। हाँ, तो उन्होंने फिर मैडम को फ़ोन लगाया तो मैडम घर पर आराम कर रही थी, जो बड़ी मैडम है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि काम करो, यहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने चिल्ला चोट करी थोड़ी सी, तो उन्होंने बोला कि आप ब्लेड की आवश्यकता है, ब्लेड लेके आओ। तो मैं ब्लेड के लिए इधर उधर रात को भटका, तो जब मेरे को ब्लेड कहीं नहीं मिला, मैंने बोला मैम आपके पास हो तो आप व्यवस्था कर दो या ऑपरेशन कर दो, तो मेरे को कोई भी मरेगा तो मेरी जवाबदारी रहेगी उसमें। फिर भी उन्होंने नहीं करा और मेरे को बाहर कर दिया हॉस्पिटल से। नर्सिंग होम में मैंने जब फ़ोन लगाया मैडम को कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी है, फिर उन्होंने पूछा ब्लेड, तो कि यहाँ आ जाओ आप, यहाँ पे चेक करा, तो बोले ब्लेड की आवश्यकता कोई भी नहीं है और ब्लेड बरोबर है और आप आइएगा। तो मैडम 7 बजे समथिंग यहाँ पर पहुँचे घर सुबह में, और उन्होंने आते से ऑपरेशन करा और बच्चे ने वो गंदा पानी पी लिया, उससे सीरियस हालत है उसकी। आज उस महिला की केस शीट निकलवाई और उस केस शीट का ऑडिट किया मेरे द्वारा, आरएमओ साहब के द्वारा। तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया कि जो किसी दूसरे की महिला के नाम से किसी दूसरी महिला का ट्रीटमेंट कर दिया गया। उसकी जो खून की जांच जब देखी तो खून की जांच में खून बहुत कम था, तो उसके लिए उनको खून के लिए बोला गया। अब वो जो खून का ग्रुप था वो नेगेटिव ओ था, और वो हमारी ब्लड बैंक में नहीं था। तो उनसे बोला कि भाई आप ये ब्लड ले आइए और ऑपरेशन कर देंगे हम आपका। अब वो तो नाराज हुए, इतनी बड़ी ब्लड बैंक है, आपका हमारे लिए ब्लड ही नहीं दे रहे हो आप। मैंने कहा आप ऐसा नहीं है, हम सबको देते हैं लेकिन नहीं है, निगेटिव ब्लड बहुत कम मिलते हैं। नाराज हो गए और बस जो है लेके महिला को लेके चले गए। देखिए, ये आज आपके द्वारा मामला मेरे संज्ञान में डाला गया है और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके तथ्यों की जांच की जाएगी और भविष्य में अगर ऐसा हुआ है तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति इसकी न हो, इसके विशेष उपाय किए जाएंगे। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। उनकी लापरवाही के चलते करीब 70 लाख रुपए की राशि लैप्स हो गई है। ये राशि चरक अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जानी थी, जिनका वेतन करीब 12 महीने से रुका हुआ है। सिविल सर्जन की इस कारगुजारियों की वजह से कर्मचारी और ठेकेदारों में नाराजगी का माहौल है। चरक अस्पताल में संचालित लिफ्ट, लॉन्ड्री, एसी, वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य मशीनरी संचालन ठेके पर है। इसका भुगतान बीते करीब 1 साल से नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी रुका हुआ है। ठेकेदार आधा अधूरा वेतन देकर जैसे तैसे कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं, लेकिन बीते महीने ठेकेदारों ने भी काम करने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी लगने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी को जल्द से जल्द भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर के प्रयासों के बाद ही भोपाल मुख्यालय ने करीब 70 लाख रुपए की राशि जिला अस्पताल के खाते में 31 मार्च की दोपहर 2 बजे डाली है। सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा के थंब इम्प्रेशन के बाद ही ये राशि स्वीकृत हो सकती है, लेकिन इस दौरान सिविल सर्जन अस्पताल ही नहीं पहुंचे। कई बार संबंधित कर्मचारियों ने उन्हें बुलाने के प्रयास किए, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर उन्होंने इंदौर टी चोइथराम हॉस्पिटल में होने की बात कही। कर्मचारियों ने थंब इम्प्रेशन मशीन इंदौर तक लाने की बात कही, लेकिन वे टाल गए। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय सहित भोपाल मुख्यालय के उच्च अधिकारी तक के उन्होंने फोन नहीं उठाए। रात 11:30 बजे तक चली कश्मकश के बाद आखिरकार राशि किसी अन्य जिले को दे दी गई, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार और कर्मचारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। मामले में सिविल सर्जन से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें दोपहर 2:30 बजे के आसपास राशि आने की जानकारी मिली थी, जो कि 5 बजे हटा ली गई थी। रात 11:30 बजे तक राशि होने की जानकारी अगले दिन मिली, जबकि अस्पताल सूत्रों के मुताबिक सिविल सर्जन के फोन पर सभी प्रकार के अपडेट मिल रहे थे। राशि की स्वीकृति के लिए भी सभी प्रकार के बिल पहले ही अपलोड कर दिए गए थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल सर्जन की इस प्रकार की कारगुजारियों से कलेक्टर भी खफा हैं।
जिसकी शिकायत उन्होंने भोपाल मुख्यालय में की है। अब देखना होगा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए उन्हें दंड मिलता है या नहीं। ये घटना 30 तारीख की है। 30 तारीख को 2 बजे के करीब, 2 या 2:30, 3 के बीच में भोपाल से एक बजट आया था जो उसका था मेंटेनेंस का, जिसमें एसी का मेंटेनेंस है, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, ऑक्सीजन्स के जो वो हैं बिल्स, उसका मेंटेनेंस का आया था। चूँकि ये हुआ, फिर मुझे ये वो था दिमाग में कि भाई आज ही बजट आया है तो कल 31 तारीख है, 31 तारीख को अपन देख के कर देंगे। 31 तारीख को जब हम आए, सभी को बुलाया, भोपाल भी बात की मैंने कि सर वो जो आपने अमाउंट भेजा है वो पोर्टल पर दिख नहीं रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमने जो है रात को 11 साढ़े 11 बजे तक दिया था और वो तो हमने दूसरी लिस्ट उनको दे दिया है। अब आपका जो बजट वो हम 2-4-6 दिन में डालेंगे। तो सर इस महीने में मिलने की संभावना है? हाँ, इस महीने में 15-16 तारीख उन्होंने जो फाइनेंस के वो हैं इसके सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है कि 15-16 तक डाल देंगे। होटल कर्मचारी के खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाले मास्टरमाइंड सौरभ गुप्ता को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। माधवनगर पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी ड्रामे के बीच फरियादी का लिखित सहमति के बाद कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी। बीते महीने माधवनगर थाने में होटल कर्मचारी राहुल मालवीय के खाते में करीब 2 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन का हाई प्रोफाइल केस सामने आया था। मामले में रिश्वतखोरी के आरोप में कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित 2 अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी थी। इस हाई प्रोफाइल केस पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी लगातार नजर रखे थे। बावजूद केस का मास्टरमाइंड सौरभ गुप्ता निवासी बंगाली चौराहा इंदौर हाई कोर्ट इंदौर से अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हो गया। फरियादी राहुल मालवीय की लिखित सहमति के बाद कोर्ट ने सौरभ को जमानत दी। सौरभ की अग्रिम जमानत पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है, लेकिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे अग्रिम जमानत लगाने पर कोर्ट केस डायरी संबंधित थाने से तलब करती है, यानी पुलिस को पूरी जानकारी रहती है कि आरोपी अग्रिम जमानत कराने की फिराक में है। बावजूद इस केस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के प्रयासों में कसर रखी और वह इतने गंभीर केस में भी जमानत लेने में कामयाब हो गया, जिसे पुलिस की असफलता माना जाएगा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, केवल पूछताछ के लिए थाने पर बुलवा सकती है, जिस वजह से केस में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस उस पर दबाव नहीं बना पाएगी। बता दें कि सौरभ के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके चलते उसे इस प्रकार के केस की जानकारी और उसे निकलने के रास्तों की पुख्ता जानकारी है, जिससे उसके बरी होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में मां हरसिद्धि ने चोला छोड़ दिया। वर्ष 1990 के बाद पहली बार नवरात्रि में मां ने चोला छोड़ा है। पुजारियों का कहना है कि देवी देवता अपना चोला छोड़कर पुनः निर्मल स्वरूप में धारण कर लेते हैं। नवरात्रि में माता का निर्मल स्वरूप में आना अच्छे संकेत दे रहा है। दरअसल चोला विसर्जन यात्रा दोपहर 3:30 बजे हरसिद्धि मंदिर से शुरू हुई। फूलों से सजे रथ में पुजारियों ने चोला रखा। इस दौरान रास्ते भर जमकर गुलाल उड़ा। बच्चे हाथों में भगवा ध्वज थामे और मां के जयकारे लगाते चलते रहे। वहीं डीजे पर भी बजते भजनों पर श्रद्धालु थिरकते रहे। विसर्जन यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर रामघाट पहुंची, जहां पूजन के बाद चोला विसर्जित किया गया।
टोपी मांगने जैसी मामूली बात पर नशे में धुत 2 बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में युवक की शिकायत पर जिवाजीगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। बुधवारिया में रहने वाले शुभम कुशवाहा पर रतन गहलोत और उसके साथी ने नारियल काटने की कोयता से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बाइक से जाते वक्त शुभम की टोपी गिर गई थी। वहीं पर खड़े 2 युवकों ने टोपी उठा ली। जब शुभम ने उनसे टोपी मांगी तो दोनों इस कदर गुस्सा हो गए कि शुभम से मारपीट शुरू कर दी और कोयता से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद शुभम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मैं निकाल छुरा से निकल रहा था, कुछ लोग बचे थे, मेरी टोपी गिर गई गाड़ी से, तो मैं गाड़ी साइड में रख के टोपी लेने गया। तो टोपी मैंने उनसे मांगी तो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने का मैंने मना करा तो वहाँ से वैसे ही पलटा मैं, तो उन्होंने मुझको नारियल पानी काटने का कंडा से मेरे सर पे मार दिया। उसमें से एक फल फ्रूट वालों को पहचानता हूँ, उसका नाम रतन गहलोत है, और दूसरा पान की दुकान है, उसको तो मैं नहीं पहचानता हूँ। 2 ही लोग थे, 2 ही लोग दारू पीते, वो बेचते भी वही लोग हैं। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। बीती रात 10 बजे बुधवारिया में मजदूरी करने वाले राधेश्याम पिता बगदू निवासी झाड़ला को बदमाश राधेश्याम ने चाकू मार दी। राधेश्याम ने शराब पीने के लिए 200 रुपए मांगे थे, नहीं देने पर चाकू से हमला कर दिया। चंद का कुआं जय भाटी स्कूल के पास ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम करने वाली अमीना पति इब्राहिम सिंगापुर के यहाँ 30 मार्च को अब्दालपुरा में रहने वाली महिला बुर्का खरीदने आई थी। अमीना अंदर कमरे में चाय बनाने के लिए गई थी और वापस आई तो महिला नदारद थी। उसने संदेह होने पर कमरे में रखी अलमारी देखी तो उसमें रखे पर्स से 5 लाख रुपए के आभूषण गायब थे। शिकायत जिवाजीगंज थाने में दर्ज करवाई गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में राज्य साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। 2 विदेशी नागरिकों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। रॉन्ग साइड बाइक दौड़ा रहे कायथा निवासी गोलू पिता अशोक मालवी की भिड़ंत सामने से आ रही बाइक से हो गई। दुर्घटना में गोलू की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश नागदा वंदना राज पांडे की कोर्ट ने आरोपी हनीफ खां पिता शाबिर खां निवासी आजादपुरा टापरी बिरला ग्राम को धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 498 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15,200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो आपने देखा उज्जैन शहर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।